राधे। सभी बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली आज हम लोग पढ़ेंगे 2G क्लास 9 की प्रश्नावली पढ़ेंगे 2G में क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले प्रश्नावली जो आई है F, E और F दोनों प्रश्नावली हमारी सर्वसंख्या पर आधारित थी। वहां पर हमने 3 सर्वसंख्याएं आपको नोट कराई है, a प्लस b का होल वर्ग, a माइनस b का होल वर्ग, a स्क्वायर माइनस b। तो 2 प्रश्नावली में सर्वसंख्याएं यूज हो चुकी हैं। अब इस प्रश्नावली में सर्वसंख्या यूज होने जा रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि गुणनखंड हमने आपको 2 तरीके से बताए होंगे, गुणनखंड करके और मध्य पदों को तोड़ के। तो अभी तक हम जो लोग कर रहे हैं वो सारे गुणनखंड करके ही हैं, और नेक्स्ट जो आने वाले एक्सरसाइजेज हैं उनमें मध्य पदों को तोड़कर भी हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, तो इसको शुरुआत करते हैं, हम यहाँ से डालते हैं हल। तो इसमें लिखा हुआ है 81 x की पावर 3 माइनस x। अब ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है 81 का क्यूब माइनस x। यहाँ पर x है केवल, यहाँ पर x की पावर 3। तो यहाँ पर कोई भी रूल नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है x, तो x को कॉमन लेते हैं, लिखेंगे 81 x की पावर 2 माइनस 1। ध्यान देना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x को कॉमन लिया है। x को कॉमन लेने से क्या होगा, मैंने यहाँ पर x को कॉमन लिया, 81 का 81, x की पावर 3 था, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसलिए बाहर आ गई, एक बाहर आ गई, और यहाँ x का x बाहर है, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर x, तो यहाँ लिखेंगे 81 मीन्स 9 9 या 81, 9 x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। मैंने इसको ये लिखा 81 x की पावर 2 को लिख सकते हैं 9 x की पावर 2, 9 9 या 81, x की पावर 2 मीन्स x को 2 टाइम लिख दिया है। 1 को मीन्स 1 की पावर 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखना है बच्चों क्या, कि अगर मैं इसको सर्वसंख्या है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस b और a माइनस, ये अगर इसको कहें a और इसको कहें b, 9x को कहें a और 1 को कहें b, तो यह है a स्क्वायर और यह है b स्क्वायर। तो इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो बाहर x लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देंगे, अंदर वाले में क्या करना है, एक बार जोड़ना है, मीन्स 9x प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, 9x प्लस 1 9x माइनस 1। ये लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें ऑप्शन आपका होगा सेकंड राइट, सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, शुरुआत करते हैं, यहां से डालते हैं यहाँ पर हल। दिया गया 16p की पावर 2 माइनस 9q की पावर 2। ध्यान देना, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं 16 मीन्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4 का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर हो गया माइनस 3q का स्क्वायर हो गया। ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान से देंगे। 16p की पावर 2 मीन्स 4 का 4 4 जा 16, p की पावर 2 मीन्स 4p का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, 3q का स्क्वायर कर दिया। मीन्स अगर 4p को हम कहें a और 3q को कहें b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों, लिखेंगे हम यहाँ पर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो इसमें हम इसको लगाने वाले हैं,
तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे बेटा। मीन्स हमने अगर इसको ए कहा और इसको बी कहा है, इसको ए कहा और इसको बी कहा, तो एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया। मीन्स 4p प्लस 3q और 4p माइनस 3q, ये रहा इसका ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन इज राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल इसमें पहला और दूसरा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें कि हमने 4 पार्ट आपके सामने नोट कर रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट शुरुआत करेंगे हम, यहां से डालेंगे हल। तो यहां लिखा है 4x की पावर 2 माइनस 1/9। 4x की पावर 2 मीन्स 4x की पावर 2 माइनस 1/9। तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2। इसको हम ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, 4 को मीन्स 2 जा 4x की पावर 2 हो जाएगा, 1/9 मीन्स 1/3। 1/3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1/3 मीन्स 1/3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, आ जाएगा 1/9। तो हम इसको 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा इसको a कहेंगे और इसको b कहेंगे। अगर 2x को मैंने a कहा और 1/3 को b कह दिया, तो इसमें सर्वक्षमता हमारी लगेगी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मीन्स a प्लस b और a माइनस b। इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अगर मैंने इसको a कहा और इसको b कहा, तो लिखेंगे 2x प्लस 1/3 मीन्स एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा लग चुका है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत सरल है। आप ध्यान से अगर कंटिन्यू इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, शुरुआत करते हैं, यहां से डालते हैं हल। लिखेंगे 9x की पावर 2 माइनस y प्लस z की पावर 2। देखिएगा 9x की पावर 2 का मीन्स हम 9 को बेटा लिख सकते हैं 2x, 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिखेंगे 3 और ये x 3x की पावर 2 माइनस y प्लस z की पावर 2। इसको ऐसा ही रहने, इसको अगर हम कहें a और इसको कहें हम b, अगर इसको 3x को कहें a, y प्लस z को कहें b, तो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सर्वक्षमता होती है हमारी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर होता है एक बार जोड़ना मीन्स a प्लस b, एक बार घटाना मीन्स a माइनस b। ये सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको हम एक बार जोड़ेंगे मीन्स 3x प्लस y प्लस z। इसको ब्रैकेट में लेके इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे 3x माइनस y प्लस z ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अंदर ओपन करेंगे 3x प्लस y प्लस z ब्रैकेट ओपन मीन्स 3x माइनस y माइनस z। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां डालते हैं हल। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज द थर्ड पार्ट। बिल्कुल सेम एक जैसा ही लग रहा है, केवल हल्का सा इंटरचेंज है। क्या है? यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 3z की पावर 2 मीन्स 9z की पावर 2 को 9 को मैंने 3 कह दिया। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो मैंने इसको कहा a स्क्वायर, इसको कहा b स्क्वायर, इसको कहा मैंने a स्क्वायर मीन्स x प्लस y को क्या कह दिया? इसको कह दिया a स्क्वायर, इसको कह दिया b स्क्वायर। तो लिखेंगे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो a प्लस b और a माइनस b। ये लीजिए मैंने इसको किया है ब्रैकेट में बंद। इसकी सहायता से हम इसको लगाने वाले हैं
तो इसको सॉल्व करेंगे, एक बार जोड़ना है, मीन्स x प्लस वाई प्लस 3z, बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेंगे, नेक्स्ट x प्लस वाई माइनस 3z, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, x प्लस वाई प्लस 3z, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस वाई माइनस 3z। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो चुका है, डन। बेटा इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया है x की पावर 2, इसको ऐसे ही रहने दें, माइनस y अपॉन 100 दिया गया है। 100 में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका बेटा हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है। तो इसको बेटा क्या करना है, एक बार जोड़ना है x प्लस वाई अपॉन 10 एंड एक बार घटा देना है x माइनस वाई अपॉन 10। इसमें भी मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया है। इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट हमारे हो चुके हैं डन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 के फोर्थ पार्ट तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट हम लगाने जा रहे हैं। देखिएगा बेटा, इसको शुरुआत करेंगे, हम यहां से डालेंगे हल। इसमें लिखेंगे 16x की पावर 2 माइनस 25 y की पावर 2, मीन्स इसको लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4x की पावर 2 माइनस 5y की पावर 2, इसको ये लिख सकते हैं। 16 को मीन्स 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो मैंने इसको मीन्स, अगर इसको मैं कहूँ a, इसको कह दूं ये, इसको कह दूं b, तो जो हो जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। बेटा समीकरण जब तक हमको लिखनी है, जब तक अच्छे से याद ना हो जाए, हर एक क्वेश्चन में लिखते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए, ध्यान देना। तो बेटा 4x प्लस 5y और 4x माइनस 5y, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट में आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है, 2 9 जा 80, x की पावर 2 a की पावर 2 माइनस 16, 16 2 या 32, मीन्स मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब इसके अंदर बेटा लिखेंगे 3x a की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। अगर मैं इसको कहूँ a, ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान से, इसको कहूँ a और इसको कहूँ b, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा नेक्स्ट लाइन में 2 ब्रैकेट में 3xa प्लस 4 और इसको लिखूंगा 3xa माइनस 4। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा डन हुआ। 3 का 6 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमारे लग चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट होता है स्टार्ट, यहां से डालते हैं हल। यहाँ पर दिया गया 64x की पावर 2 माइनस 7y प्लस 4z का स्क्वायर। अब इसको मैं 64 मीन्स इसको लिख देता हूं 8x की पावर 2 माइनस 7y प्लस 4z का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, 8 8 या 64 हो जाएगा। इसको कहूं मैं a और इसको कहूं b, तो होता है बेटा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, मीन्स एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। ध्यान देना बच्चों, एक एक स्टेप को ध्यान से करते चलिएगा। तो बेटा इसको एक बार जोड़ देना है तो जोड़ते हैं, तो 8x प्लस 7y
प्लस 4z, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। वो एक बार भी सुन सकता है, कुछ बच्चों के ना समझ में आए तो उसके लिए हमें ऐसा करना है कि बच्चे हर वैरायटी के होते हैं, एक एक स्टेप कहाँ से आई उनको समझना है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, 8x प्लस 7y प्लस 4z, यहाँ पर प्लस दिया गया है, कोई साइन चेंज नहीं होना है। इसमें आ जाइए 8x माइनस बाहर, तो सारे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 7y माइनस का 4z। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, यहां डालते हैं हल। यहां बेटा 3x की पावर क्यूब y दिया गया, 243x y का क्यूब दिया गया है। अच्छा क्यों दिया गया, इधर x दिया गया तो स्क्वायर की कंडीशन तो नहीं बन रही है, तो यहां से हम x मिनिमम पावर क्या है x, यहाँ y की पावर तो यहाँ y, तो ये भी नहीं बनेगा स्क्वायर में, तो ये y मीन्स x y दोनों से कॉमन लेंगे। और 3 का भी कोई रोल नहीं अदा हो रहा, मीन्स a स्क्वायर की कंडीशन नहीं बन रही है, तो यहाँ हम बेटा क्या करेंगे 3x y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आएगा x की पावर 2, मीन्स कह सकते हैं 3 कॉमन, x कॉमन 3 है तो एक बाहर, तो 2 अंदर, y एक अंदर बाहर आ गया, तो यहाँ से कॉमन 2 3 8 जा 21, 3 1 जा 3 और हो जाएगा y की पावर 2। ये रहा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, देखिएगा 3xy x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2, मीन्स इसको कहेंगे हम a, x स्क्वायर को अगर हम कहें a और इसको कहें b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे ऐसे, ध्यान देना 3xy, इसको अगर मैंने कहा a और इसको कहा b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b, मीन्स एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। ध्यान देना बच्चों, एक एक स्टेप ध्यान से समझ के करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हुआ यहाँ पर डन। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की ओर आते हैं, यहाँ डालते हैं हल। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 49/81 मीन्स 7/9x का स्क्वायर माइनस 1/5 की पावर 2। ध्यान देना, तो 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 मीन्स 7/9 x की पावर x का स्क्वायर किया है, माइनस 1/25 मीन्स 1/5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो मैंने अगर इसको कहा है a और इसको कहा है b, तो जो है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे 7/9x प्लस 1/5, फिर लिखेंगे 7/9x माइनस 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इज डन। अब पढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, यहां डालेंगे हल। बेटा इसको थोड़ा सा समझ लेना है, क्या है यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की 2 की पावर 2। मीन्स हमने आपको एक बार पढ़ाया है कि a की पावर n की पावर n होता है, m होता है, तो a की पावर m इंटू n होता है। तो मीन्स हमें a की पावर 2 की पावर 2 माइनस b की पावर 2 की पावर 2 मीन्स a की पावर m इंटू a की पावर m होता है a की पावर m इंटू n। तो a की पावर 2 मतलब a की पावर n और उसकी पावर m कहेंगे, दोनों का मल्टी 2 2 जा 4 मीन्स a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए आपने कहा है a स्क्वायर, उसको कह दिया b स्क्वायर, यहाँ पर हम नोट नहीं करेंगे, सीधे आपको सवाल लगवाएंगे। तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मीन्स एक बार जोड़ना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेने दो। अब आगे देखो बेटा, अगर यहीं पर ये तो प्लस की कंडीशन रही
अब यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सर्वसम का हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको फिर से एक बार हम कर देते हैं, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का 4 पार्ट हुआ डन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट है यहाँ पर। आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखेंगे, इसमें दिया गया है, वो आप करेंगे हम यहां से x की पावर 4 माइनस 25 बाई की पावर 4। तो मीन्स इसको लिखेंगे x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 5 बाई की पावर 2 की पावर 2। मीन्स 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 की पावर 2 है, तो बाई की पावर 4 हो जाएगा। एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे, इसको कहें a और इसको कहें b। थोड़ी देर के लिए ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलिए। इसको कहें a और इसको कहें b, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस b और a माइनस b। मीन्स एक बार इसको जोड़ा गया है और एक बार इसको घटाया गया है। तो इसकी कंडीशन बच्चे बनता है, तो इसके आधार पर हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार जोड़ेंगे, मीन्स x की पावर 2 प्लस 5 बाई की पावर 2 आएगा, और एक बार घटाएंगे x स्क्वायर माइनस 5 बाई की पावर 2 आएगा। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हुआ डन। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की ओर चलते हैं। इस यहां से स्टार्ट करते हुए डालते हैं हल। इसमें दिया गया है x प्लस 4 की पावर स्क्वायर माइनस x प्लस 8 की पावर स्क्वायर। मीन्स ध्यान देना है आपको, क्या बेटा, इसको a कह लो, इसको कह लो b, इसको a कह लो, इसको कह लो b। तो ये हो जाएगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस b। मीन्स एक बार जोड़ने की कंडीशन अप्लाई कर देनी है, एक बार घटाने की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो अगर इसको आपने कहा है a, इसको कहा है आपने a और इसको कहा है b, तो ये a की पावर 2 और ये b की पावर 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी। मीन्स इसको एक बार जोड़ते हैं तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 8। ध्यान देना बेटा, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे लोग। ये लीजिए मैंने इसको कर दिया जोड़। अगली स्टेप में देखेंगे, अब इसको घटा देना है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान देना बेटा, तो मैंने इसको जोड़ दिया, x प्लस 4 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, नो चेंज साइन नहीं होगी। अब इधर आ जाओ बेटा, x प्लस 4 माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे, इस x से इस x को काट देंगे, जो हो जाएगा बेटा 2x, जो हो जाएगा 12, और ये 8 से 4 घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4। ये रहा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हुआ डन। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में बेटा देखना है, यहाँ पर 2x की पावर 4 32x की पावर 4। मीन्स a स्क्वायर की कंडीशन बनानी और b स्क्वायर की कंडीशन बनानी है। a स्क्वायर की कंडीशन लाने के लिए यहाँ पर 2 को हटा देना है, मीन्स 2 कॉमन ले लिया, ठीक, 2 कॉमन लिया तो x की पावर 4 माइनस 16 बाई की पावर 4। पहली चीज देखना। अब इसको बेटा क्या करना है, इसको मैंने किया है x की पावर 2 x स्क्वायर का पावर स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 बाई का स्क्वायर कर दिया, ठीक। ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान से करते चलिएगा। तो ये बेटा कंडीशन a स्क्वायर की है, कंडीशन फिर से समझिएगा, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस b। तो हम इसको एक बार जोड़ लेंगे, मीन्स a प्लस b करेंगे, क्या करेंगे, x की पावर 2 प्लस 4 बाई की पावर 2
और दूसरी बार करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2। ये रहा। अब इसको बेटा देखना है 2x² प्लस 4 की पावर 2। यहां पे कंडीशन अप्लाई फिर हो रही है बेटा, x², इसको कहें x², इसको कहें 2y², तो ये a² माइनस b² की कंडीशन फिर अप्लाई हो रहा है बेटा इसमें। फिर इसको अप्लाई करेंगे 2x² प्लस 4y², इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसके साथ करेंगे बेटा x प्लस 2y और इसके साथ करेंगे x माइनस 2y। ये रहा बेटा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहां पर होता है डन। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हम डालेंगे यहां पर हल। बेटा देखना है, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस 2ab माइनस a² माइनस b²। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चे। अब बेटा क्या करना है, इसमें मैंने किया कि इन तीनों को एक साथ ही लेते हैं, माइनस लेते हैं बाहर कॉमन, ब्रैकेट में लिखेंगे 2ab प्लस a² प्लस b²। ध्यान देना, इसको ऐसे ये रहा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा बच्चे a प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस a प्लस b का होल वर्ग। अब देखिएगा, इसको कर दूं मैं 1 का स्क्वायर और इसको कर दूं a प्लस b का स्क्वायर, तो ये कंडीशन क्या हो रही है हमारे साथ बन रही है a प्लस b मतलब a² माइनस b²। a² माइनस b² की कंडीशन जो बन रही है, तो इसमें क्या करना है, एक बार हमें जोड़ देना है, एक बार हमें जोड़ देना है और एक बार हमें घटा देना है। ये रहा हमारा आंसर, ध्यान दीजिएगा। एक बार जोड़ने में a प्लस b प्लस a मतलब 1 प्लस a प्लस b और 1 माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चल फोर्थ पार्ट दिया गया है 2xy माइनस x, उसके ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है, तो माइनस मीन्स बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। ध्यान देना है एक एक स्टेप को बेटा। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, तो z² को मैंने पहले लिख लिया, माइनस का x² माइनस का y² और प्लस का 2xy। मैंने इसको इस तरीके से सेट किया। अब देखिएगा, तो मैंने लिखा z² माइनस कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया x² प्लस y² माइनस का 2xy। अच्छा, ये x² प्लस y² माइनस 2xy क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab मीन्स a माइनस b का होल वर्ग दिख रहा है। उसी कंडीशन में हम इसको रख देते हैं x माइनस y का होल वर्ग। अब आप इसको समझ लो बेटा, इसको कह दो a और इसको कह दो b, ये हो गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मीन्स एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। मीन्स ये कंडीशन आपको अप्लाई कर देनी है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। तो z प्लस x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, z माइनस x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो z प्लस x माइनस वाई एक बार आएगा बेटा, z प्लस x माइनस x, z माइनस x प्लस वाई ये आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी हुआ डन। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट आपके यहाँ पर डन हो चुके हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हुए हैं कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में दिया गया है 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। इसको भी कंडीशन a² माइनस b² की कंडीशन में बनाते हैं। देखिए चलते हैं हम इधर।
शुरुआत करते हैं यहां से, डालते हैं हल। तो 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर की पावर 4x स्क्वायर का स्क्वायर मैंने किया माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर किया। एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं इसको कहूं a स्क्वायर, इसको कहूं b स्क्वायर, इसको कहूं a स्क्वायर, इसको कहूं b स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। क्या होता है बच्चों? a प्लस b और a माइनस b। तो उसी कंडीशन में इसको हम रखते हैं, देखिएगा 4x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 एंड 4x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। अब देखना है बच्चों, यहाँ पे 4x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 में कोई चेंजिंग नहीं। ये कंडीशन हमारी एक बार और अप्लाई हो रही है, किसके साथ? 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर। मीन्स कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ये कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। आपको पता है बेटा, क्या पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। सभी बच्चों को टैलेंट हो रहा है, धीरे धीरे टैलेंट आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चे जो आप लोग इसका रिप्लाई जवाब दे रहे हैं हमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं बच्चे। x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8, इसको भी कंडीशन में अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन में। देखना बच्चे, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 4 की पावर 2 मीन्स a की पावर m, a की पावर m की पावर n अगर है तो a की पावर m इंटू n होता है। सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें अप्लाई होना है, तो x की पावर 4 की पावर 2 कर देंगे। तो ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर। क्या हुआ? ध्यान से देखना बच्चे, इसको a कहें, इसको b कहें, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चे? एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। देखिएगा, तो अप्लाई करते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 सेकंड में, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। अब देखना बच्चे, अब यहां पर इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट अगली कंडीशन में हमारे पास अप्लाई होना है, इसको हम बनाएंगे फिर से सब्समकम, x मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 का स्क्वायर। फिर हम इसको एक बार कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे? इसको कहेंगे a की पावर 2, इसको कहेंगे b की पावर 2। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, और इसको कहेंगे x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2, और आगे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2। एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के करिएगा। तो अभी देखना है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, बीच में प्लस, इसको नो इंटरचेंज। इसको एक बार फिर जोड़ा गया, एक बार घटाया गया। जोड़ने की कंडीशन दे रही, घटाने की कंडीशन दे रही, मीन्स इसको अभी भी चेंज किया जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम? इसमें x की पावर 4, इसमें नो इंटरचेंज, इसको जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और नेक्स्ट इसमें x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन लगाएंगे, तो लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x और लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से समझ के करिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान पूर्वक लगाइएगा, और आपको जो समझ में ना आए तो उससे नोट कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं आप लोग, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं।
तो इसमें दिया गया है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ध्यान से देखें बच्चों, इसको भी लगाते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम 2 स्टेप बना लेते हैं। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इस दोनों में हमें क्या दिख रहा है, x की पावर 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x की पावर 3 में x की पावर 2 कॉमन, तो x बचेगा। x की पावर 2 कॉमन है तो यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 आ जाएगा। जो प्लस का 2 है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। बाहर मैंने माइनस को कॉमन लिया है, तो ये स्टेप जो है हमारी सेम है। तो लिखेंगे x माइनस 2 1 टाइम और आगे लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट इज डन। अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट की ओर। देखना है, सेम क्वेश्चन है 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। इसमें भी स्टेप हम 2 बना लेते हैं। देखना है 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2, दोनों में हमने क्या किया, y की पावर 2 को कॉमन लिया। तो 2 y की पावर 3 है, y की पावर 2 कॉमन में है, तो यहाँ कितना आएगा 2y प्लस 1। y की पावर 2 कॉमन है तो यहाँ 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1। 2y सेम 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन ले रखा है। तो बेटा इसको 2 टाइम है तो इसको लिखेंगे 1 टाइम 2y प्लस 1 एंड y की पावर 2 माइनस 1। अगर मैं चाहूं तो इसे एक बार इंटरचेंज कर सकता हूं, कैसे देखिएगा। तो 2y प्लस 1, इसको कहूं y की पावर 2, इसको कहूं 1 की पावर 2, तो इसमें लिख सकता हूं ये कंडीशन बेटा बनेगी हमारी, ये कंडीशन बनेगी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये कंडीशन कौन सी बनेगी, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो लिखेंगे 2y प्लस 1, यहाँ लिखेंगे y प्लस 1, एक बार जोड़ दिया गया और एक बार घटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी हुआ यहाँ पर डन। मीन्स 2G प्रश्नावली हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। 1 से लेकर 7 तक के सारे पार्ट आपको लगवाए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको सारे पार्ट एक एक करके समझ में आए होंगे। जिस बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के लिए मैसेज करें, उसका रिप्लाई हम आपको दोबारा से अलग से क्वेश्चन मतलब एक उसका वीडियो क्लिप बना के आपके यूट्यूब पे डाला जाएगा, आप उसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, अगर जो भी हमारी क्लास में नए बच्चे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो प्यारे बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंडों के साथ अपने अधिक से अधिक जितने भी मित्रगण हों, आपके दोस्त हों, तो आप उन्हें हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। गुड नाइट, सभी बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री राधे, राधे राधे।